निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। जज अफजल मजोका ने कहा 27 जून को 3 बजे फैसला सुनाएंगे। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ की अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़म इस्तेहकाम मासी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ हैं। आबादियों की नकल मकानी होगी ना मखसूस इलाके में होगा। अपनी लड़ाइयों की बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशत गर्दी काबू ना की तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन जरूरी है तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लें। अस्करी क़यादत पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। बानी पीटीआई की पॉलिसी ही केपी हुकूमत की पॉलिसी होगी। मिसाकी मस्जिद के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सब जमातों से बात करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दीगर सियासी जमातों की तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाया जाता तो बेहतर होता। अवाम का ये मसला नहीं कि कौन जेल में जाएगा या नहीं, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र है। महंगाई में कमी आ रही है, हुकूमत अपनी पॉलिसीज जारी रखे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी और डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। बजट से मुतालिक बिलावल भुट्टो की तजावीज़ पर गुफ्तगू। आइन मुकद्दस, इस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। तारीख की बात करना है तो पूरी तरह से करें। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा आइन वाज़े है तो हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं, हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस सब में मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपने सर रेत में दबा लिए हैं। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका। आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दरख्वास्त 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हकूक की पामालियां सियासी मुकदमात नहीं। जबरी गुमशुदगी वालों को ये कहकर बोलने नहीं दिया जाएगा कि सियासी केस हैं। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा कोई किसी जमात का टिकट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। एक पार्टी का टिकट देकर दूसरी जमात में शामिल हो जाए तो ये मुनहरिफ होना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सवाल ये भी है कि हामिद रज़ा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। अफगान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार किसी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के आखिरी मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 105 रन पर ढेर हुई। सेमीफाइनल 27 जून को खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का जनूबी अफ्रीका और भारत का इंग्लैंड से मैच पड़ेगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। उधर जस्टिस शुजात अली खान ने लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे डाटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, किसने आईजी को कहा कि वो वारंट्स ना लें। 11 साल में एक दफा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी जिसने ये कानून बना दिया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एजेंसीज बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डाटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसीज से डाटा ले सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में छापा। खाली कमरे, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का बेजाज़ियात देखकर बरहम, रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। उधर वज़ीर आला का कंट्रोल्ड कॉरिडोर बंद मंसूबे का दौरा। सकिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का खुद जायजा लिया। एवेलुएटेड बंद रोड का भी मुआयना। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। मरियम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। और साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स का एहतजाज, ओपीडी बंद होने से मरीज रुल गए। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने वजीर और सेक्रेटरी सेहत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को वोट देगी। इजलास में फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को वोट देगी। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बिलावल भुट्टो सरदारी के ज़ेर पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें हुकूमत के साथ जो मुज़ाकराती अमल था उससे मुतालिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया जाना था। और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया है कि मौजूदा जो बजट है वो वफाकी बजट जो पेश किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हमायत करेगी। और न सिर्फ हमायत करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी बजट के ऊपर वोट भी दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर और शाजिया मली की जानिब से यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की गई और पार्लिमानी पार्टी के इजलास के फैसलों से मुतल्लिक जो आगाह किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा से पीपल्स पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके इजलास हुए, जिसमें चारों सूबों के लिए पीएसडी मुशाफे से मुतालिक भी फैसले होने थे, लेकिन बदकिस्मती से पीएसडी पर हुकूमत ने मुशाफत नहीं की। नवीद कमर की जानिब से ये भी कहा गया कि बजट में तमाम चीज़ें हमारी मर्जी की शामिल नहीं की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतमाद जो है यकीन दहानी कराई गई है कि वो इनको जो वो पूरा करेगी। उनके साथ साथ ये भी उन्हें कहा गया कि बजट को वोट न देकर हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसला किया गया है कि जो वफाकी बजट है उसके ऊपर जो हुकूमत का साथ दिया जाएगा और वफाकी बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमायत की जाएगी। जी सही वकास, आपका शुक्रिया।